कहानी का शुरुआत वहां से होती है जहां एक छोटे से गांव के आसपास एक जंगल फैला हुआ था। वहां की रातें अद्भुत और रहस्यमय थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ अजीब चीजें घटित होती है जो आम इंसानों की समझ से परे होती थीं। एक बार एक युवक आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ एक रात जंगल में कैंपिंग का प्लान बनाया। वे न केवल मजेदार वक्त बिताने की सोच रहे थे, बल्कि वे उस जंगल के रहस्यों को भी खोजने का इरादा रखते थे। रात के समय जब चांदनी की किरणें जंगल को रोशनी देने लगीं, तभी वे एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली की चारों ओर अंधेरा छा जाने के बावजूद वे अपनी राह जारी रखने का निर्णय लिया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वे एक अद्भुत और डरावनी आवाज सुने। कौन है? आवाज उनसे पूछी। आर्यन और उसके दोस्त डर के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तभी एक वृत्तमय आवाज ने उन्हें उनके नाम बुलाया। आओ आर्यन, तुम्हें पता है कि तुम क्यों आए हो? वे भीड़ के बीच चले गए। उनकी आवाज और उनका परिचय बिना किसी इंसान के होने के बावजूद जैसे ही वे हवेली के अंदर प्रवेश किया, वहां के वातावरण ने उन्हें डरावनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर किया। वे चाहते थे कि वे वहां से तुरंत निकल जाएं, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें रोक लिया। हवेली के अंदर वे अनेक अजीब चीजें देखने लगे। खून से लिखी गई चिट्ठियों, भूतों के चित्र और रोज के जैसे दिखने वाले पुराने सामान। एक रात जब वे सभी नींद में डूबे हुए थे, तभी वे अजीब आवाजों को सुने। उन्होंने सोचा कि वे सिर्फ अपनी धारणा के कारण विचलित हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि कुछ अजीब है। उन्होंने हवेली के आवाजों की ओर बढ़ा और उन्हें वहां एक छिद्र दिखाई दिया। जब वे छिद्र के पास पहुंचे, वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो धुंधली रोशनी में आसानी से नजर आ रही थी। आर्यन ने उस किताब को खोला और पढ़ने लगा। वह किताब उस जंगल के बारे में थी जिसमें उन्होंने अज्ञात और डरावनी घटनाओं के बारे में सुना था। किताब में लिखा था कि हवेली में एक पुराना भूत निवास करता है जिसने वहां के लोगों को बहुत सालों से परेशान किया है। यह भूत अपने अंधेरे जंगल में गुमनामी से घूमता है और अपने शिकार की तलाश में रहता है। आर्यन ने किताब को पढ़ते हुए देखा कि वहां के रहस्यमय घटनाओं का एक सच्चाई सामने आ रहा था। वह अपने दोस्तों को बताने के लिए उत्सुक हो गया। अगले दिन उन्होंने हवेली के मालिक से उस भूत के बारे में पूछा, लेकिन मालिक ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसने केवल उन्हें चेताया कि वे वहां का सफाया कर ले और जल्दी से वहां से चले जाएं। आर्यन और उसके दोस्तों ने भी मालिक के कहने का पालन किया और हवेली के निकट अपना कैंप लगाया। वे सोचते थे कि यह सभी केवल किताब में लिखे हुए किस्सों की बात है। लेकिन रात के समय जब वे सभी सो रहे थे, तभी उन्होंने अजीब आवाजों को पुनः सुना। उनकी नींद उड़ गई और उन्हें लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने आसपास झांकने लगे। उन्हें लगा कि हवेली की दीवारों के पीछे कुछ छिपा हुआ है। उन्होंने बारीकी से जांच की और देखा कि वहां एक गुप्त रास्ता है जो हवेली के अंदर ले जाता है। बिना किसी देर किए वे उस रास्ते का पीछा करने लगे। रास्ते के अंदर वे एक अजीब और डरावना कमरा पाए जिसमें अंधेरा था और सिर्फ एक लाल बत्ती जल रही थी। वे अधिक नजदीक आए और देखा कि कमरे के बीच में एक बड़ा रिहाई खुला है जिसमें एक डरावना कुआं था। वे कुआं की ओर बढ़े और देखा कि वहां एक डरावनी सच्चाई छिपी है। कुआं के अंदर एक डरावना सिर है जो अपने लंबे बालों से ढका हुआ था। उसने उनकी ओर देखा और उन्हें डरा दिया। वे भाग गए, लेकिन उन्होंने एक और अजीब सच्चाई देखी। कुआं के पास एक पुराना पत्थर था जिसमें एक संदेश लिखा था, यहाँ रहना मना है, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने उस स्थान को तुरंत छोड़ दिया और हवेली से दूर भाग गए। वे अब समझ चुके थे कि हवेली में कुछ डरावना है और उन्हें वहां से निकलना चाहिए। उनका अनुभव उन्हें याद दिलाता था कि जंगल के रहस्य अक्सर इंसान की समझ से परे होते हैं और वहां बिना सोचे समझे गए जाना कितना खतरनाक हो सकता है।